यदि हमारे को लगे कि हमारा शरीर कमज़ोर पड़ रहा है तो हम किसको याद करें? हम राणा सांगा को याद करें। राणा सांगा के शरीर में 108 घाव हो गए थे। एक हाथ कटा, एक पैर कटा, एक आंख चली गई, इससे दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बावजूद जो अंतिम युद्ध में जब वो उतरे, 108 में से 108 युद्धों में उनने विजय को प्राप्त किया। अंतिम में तो स्थिति ये थी कि राणा सांगा के प्राण चले गए थे, प्राण चले गए थे। शरीर के अंदर आत्मा नहीं थी, सिर्फ उनके मृत शरीर को उनके सैनिकों ने घोड़े के ऊपर रखा और लेकर के गए। और राणा सांगा के मृत शरीर को देखकर, मरे हुए शरीर को देखकर, लाश को देखकर, शव को देखकर सामने वाली सेना के 15,000 लोग वहां से दुम दुबा करके भाग खड़े हुए। इंसान की कीमत हो, दम हो, तो ऐसा होना चाहिए कि हमारा शव भी दूसरे के हृदय में भय पैदा कर पाने की स्थिति में हो। महापुरुषों के जीवन का उद्देश्य है कि साधारण व्यक्ति के अंदर हम असाधारण कार्य को करने की प्रेरणा भर सकें। यदि साधारण व्यक्ति के अंदर ये भाव आ जाता है कि मैं डट जाऊं और मैं हजारों लोगों से लोहा ले सकता हूं, तो इसका मतलब है कि भगवान ने, महापुरुषों ने अपने आने के उद्देश्य को पूरा कर लिया। रामायण में आप कहीं पर भी पढ़ करके देखें, महापुरुषों के जीवन का उद्देश्य है कि ग्वाल बाल के अंदर इतनी ताकत आ जाए कि वो लाठी लेकर के खड़े हो जाए और लगे कि हम गोवर्धन उठा सकते हैं। एक गिलहरी के अंदर ये भाव आ जाए कि यदि मैं अपनी पीठ पर बालू लेकर के चलूँ तो मैं समुद्र को सुखा सकते हूँ। एक केवट के अंदर ये भाव आ जाए कि यदि मैं चप्पू तान करके खड़ा हो जाऊं तो भगवान को पार करा सकता हूँ। एक शबरी के अंदर ये भाव आ जाए कि यदि मैं कच्चे बेर, अनपके बेर लेकर के भगवान के आगे खड़ी हो जाऊं तो मैं भक्त कहा सकती हूँ। रामायण का ये उद्देश्य, गीता का ये उद्देश्य, महापुरुषों के धरती पर आने के पीछे का ये उद्देश्य है कि साधारण व्यक्ति के अंदर भी असाधारण कार्य को करने की प्रेरणा आ जाए। प्रधानमंत्री आते हैं तो प्रधानमंत्री के आने से पहले ही सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वो पहले आकर के आईबी वाले आ जाते हैं, LIU वाले आ जाते हैं, फिर उसके बाद पुलिस वाले आकर के राउंड ले जाते हैं, फिर जिलाधिकारी आ जाते हैं, और अंत तक आते आते चीफ सेक्रेटरी और प्रोटोकॉल मिनिस्टर सब आकर के देख के जाते हैं आपकी व्यवस्था चाक चौबंद है कि नहीं। भगवान आने वाले हैं। भगवान के आने से पहले उस इनविटेशन को बांटा जा रहा है, जिस इनविटेशन के माध्यम से सदात्माओं को, पुण्यात्माओं को, तपस्वी आत्माओं को, उन आत्माओं को जिनके हृदय में गुरुदेव की आवाज जाती है, महाकाल का आवाहन पहुंचता है, माँ गायत्री की चेतना जिनको बार बार झकझोरती है, उन लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि ये भगवान के अवतरण का, नवयुग के सूर्योदय का समय हो रहा है। और ये इन्विटेशन बांटा उनको जाता है दोस्तों जो अपने होते हैं। भगवान भी बुलाते हैं तो उनको बुलाते हैं जिनके साथ उनका जन्म जन्मांतर का संबंध है। महाराजा रंतिदेव की प्रसिद्ध कथा है कि उनके राज्य में अकाल पड़ा तो रंतिदेव ने 4 प्राजापत्य व्रत किए, एक के बाद एक, 48 दिन। और जैसे ही 48वां दिन हुआ वैसे ही बारिश होनी शुरू हुई। तो रंतिदेव जो है वो 4 रोटियां और 1 गिलास पानी लेकर के बैठ गए, भोजन करेंगे। कहीं से एक ब्राह्मण आ गए, उनने कहा कि 1 रोटी मुझे दे दीजिए। रोटी उन्हें दे दी पहली। जो गांव के शमशान का रखवाला था, राज्य के शमशान का, वो आ गया, बोले मैं भी भूखा हूं, मुझे भी दे दीजिए। उनने दूसरी रोटी उसको दे दी। उसने कहा मेरे साथ 4 कुत्ते, इनने भी भोजन नहीं किया। उनने बाकी की 2 रोटी ली, उसके 4 टुकड़े करे, उनको दे दिए, बिल्कुल बिना अन्न के रह गए। सोचा पानी पी लेंगे। इतनी देर में एक व्यक्ति और आ गया, बोले मैं प्यासा हूं, पानी उनको दे दिया, खाली हो गए। और जो अंतिम व्यक्ति था वो इंद्र के रूप में प्रकट हुआ। बोले साहब आपका पुण्य जो है अथाह है, आप स्वर्ग में चलिए और जब तक अंत नहीं होता है अनंत काल तक राज करिए, इतना पुण्य आपका हो गया है। तो रंतिदेव बोले स्वर्ग में क्या होता है? बोले ऐश्वर्य के साधन है, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ। बोले दुखी व्यक्ति का कष्ट दूर करने की कोई व्यवस्था है वहाँ? बोले ऐसा कोई सिस्टम नहीं है स्वर्ग में साहब, आप भोग कर लीजिए, तो दूसरे के कष्ट को दूर करने की कोई व्यवस्था नहीं। तो रंतिदेव बोले न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम। न तो मुझे राज्य की कामना है, न स्वर्ग के भोग की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है। काम ये दुख तप्ता नाम प्राणे नाम आर्तनाशनम। एक ही कामना है कि जब तक दुख से तप्त एक भी व्यक्ति संसार में है, मुझे उठा करके मत ले जाओ, मैं यहीं रहूंगा, यहीं स्वर्ग बनाऊंगा। वो प्राजापत्य का व्रत है।
व्यक्ति भगवान के दरबार पर जाता भी है और वो मांग करके आ जाता है जिसका मूल्य नहीं। मांगे हम जीवन में कि हमारी साधना में प्रगति आए। इस युग के विश्वामित्र के पास है, इस युग के अवतार के पास हम हैं। हमारी मनोकामनाएं तो आज नहीं कल पूरी हो ही जाएंगी, पर हम भगवान से मांगे कि हम उनके समर्थ सहयोगी बन पाए कि नहीं। हम ये मांगे कि हमारी साधना में तीव्रता आई कि नहीं। हर व्यक्ति संकल्प लेकर के उठे कि हमारा नित्य प्रति का कम से कम 3 माला गायत्री की, कम से कम 1 माला महामृत्युंजय की, नित्य सविता का ध्यान, आंधी आए या तूफान हमें छूटना नहीं चाहिए। व्यक्ति के हृदय में आए कि हमें यहाँ से साधना का संकल्प लेके जाना है।